देना होगा, देना होगा। घूस लेना बंद करो, बंद करो, बंद करो, बंद करो, बंद करो। भ्रष्टाचार पर रोक लगाओ, भ्रष्टाचार पर रोक लगाओ, त्रुटिपूर्ण बढ़ते अपराध पर रोक लगाओ। इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद। लोगों महंगी बांधो दाम, नहीं तो होगा नींद हराम। लोगों महंगी बांधो दाम, नहीं तो होगा नींद हराम, लोगों महंगी बांधो दाम। नहीं तो होगा नींद हराम। इनकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। गरीबों को 5 हिस्सा जमीन देना होगा, देना होगा, देना। गरीबों को 5। जिंदाबाद, जिंदाबाद। सीपीआईएम जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। सीपीआईएम करे पुकार, जिंदाबाद, जिंदाबाद। सीपीआईएम करे पुकार। होगा, करना होगा। तमाम वंचित लोगों को प्रधानमंत्री आवास की राशि देना होगा, देना होगा, देना होगा। सभी भूमिहीनों को 5 डिसमिल जमीन देना होगा, देना होगा, देना होगा। सभी भूमिहीनों को घर बनाने के लिए 5 डिसमिल जमीन देना होगा। देना होगा, देना होगा। आज तो हम एक हैं, एक है, एक है। किसानों का कर्जा माफ करो, माफ करो, माफ करो, किसानों का कर्जा माफ करो, माफ करो, माफ करो। ऋण वसूली पर रोक लगाओ, रोक लगाओ, रोक लगाओ, ऋण वसूली पर रोक लगाओ। रोक लगाओ, रोक लगाओ। आज तो हम एक हैं, एक है, एक है। किसान मजदूर छात्र समाज देश में जन मुद्दों को लेकर अगस्त अभियान चलाया गया और उस अगस्त अभियान के क्रम में जो मुद्दे जो इस देश के अंदर तुम्हारा साथ छोड़ने वाला है, काम बहुत आगे बढ़ गया। इसका कारण क्या? इस सरकार का, केंद्र सरकार का नीति क्या करता? ये आपके साथ है, आपके बारे में सोचता है, क्या इसका सोच किसके लिए? ये आपको समझना पड़ेगा। जब अंग्रेज का शासन था तो उस समय में भी खाद्य पदार्थ पर जीएसटी। कामरेड राजा जी, जिला सचिव कामरेड राम मासरा महतो जी, राज्य कमेटी के सदस्य कामरेड रामजाल भारती जी, दोनों लोकल कमेटी के सचिव श्याम जी, मिथिलेश जी, महेश जी, शशिकांत झा जी। चिलचिलाती धूप में इस विशाल प्रदर्शन में आप लोगों ने अपने हक की लड़ाई के लिए इस प्रदर्शन में आप लोगों ने भाग लिए। आज हमारे देश की स्थिति बद से बदतर हमारी महिलाओं की है। सबसे ज्यादा हम महिलाएं बहुत पीड़ित हैं, परेशान हैं। जो हम महिलाओं को घर से लेके बाहर तक कहीं भी हम सुरक्षित नहीं हैं। आज देख रहे हैं कि हमारे महिलाओं का आप सुने होंगे कि महिला बंगाल की जो महिला डॉक्टर थी उसके साथ कितना बड़ा घटना हुआ और उनको मार दिया गया, उसके साथ रेप करके उनको मार दिया गया। जो एक महिला डॉक्टर सुरक्षित नहीं है तो हम, आप और हमारे बच्चे कैसे सुरक्षित हो सकते हैं? मुजफ्फरपुर की घटना है, उनके बाद जो दलित बच्ची थी उसके साथ उसका बलात्कार करके और उसका स्तन काट के, उसका बता नहीं सकते हैं उसके साथ कितना दुर्व्यवहार हुआ। और ये भी बात है कि उसको उसके डंका के चोट पर बजाते हुए और कहता है कि आपकी बेटी कहाँ है, हम उसके साथ रेप करेंगे। इससे बदतर स्थिति क्या हो सकती है हमारी महिलाओं का? जो दरवाजे पर हम, आप माँ बाप के सामने में बच्ची को ले जाता है घसीट के और उसको उसके साथ बलात्कार करके उसको स्तन काट के और मार दिया जाता है। और माँ बाप देखते रह जाते हैं, पैर पकड़ते रह जाते हैं, माफी मांगते रह जाते हैं। ये स्थिति है। बोलते हुए हमारा शरीर कंपन हो जाता है कि इस तरह से हम इतना देश को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। दरभंगा की एक बच्ची थी,
जो दलित बच्ची थी चारा लाने गई और उसका हमारे महिलाओं की स्थिति बद से बदतर होती जा रही है। इसलिए हम आपको लड़ाई लड़ने की जरूरत है और संघर्ष को तेज करने की जरूरत है। हमारे मोदी जी नारा लगाते हैं, बड़ी बड़ी नारा देते हैं, बड़ा सा देखते हुए मंच पे बैठ के कहते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। क्या बेटी बची हुई है? कैसे बेटी पढ़ेगी, कैसे बेटी बचेगी? हमको तो नहीं लगता है कि कहीं बेटी पढ़ेगी बेटी पढ़ाओ। ये तो कहने का एक माइक पर भाषण देने की बात हो गई, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। हमारी बेटी पढ़ने और बचने की स्थिति में नहीं है। हमारी बेटी घर से निकलती है, स्कूल तक जाती है, कॉलेज तक जाती है, हम माँ थरथराते रहते हैं कि हमारी बच्ची सुरक्षित कैसे घर तक आएगी। ये है हमारी महिलाएं की स्थिति। हम महिला भी सुरक्षित नहीं। पेंशन सब जगह सब राज्य में हम सुने 2000 3000 पेंशन मिलती। हमारे यहाँ 20 साल से हमारे नेता ने बताया 20 साल से लगभग 400 रुपया पेंशन मिलता। 400 रुपया से क्या होगा? एगो चाय पिएंगे रोज दिन तो 5 रुपया 10 रुपया में चाय मिलता, तो चायों का दाम ऊपर में होगा। इसीलिए इन्हीं चंद हमारे नेतागण बहुत से बात आप लोगों साथी सभापति जी और भारत की कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी, इसको हम हाथ में ले ले, कोई दिक्कत नहीं, पूरा सेट है। और पार्टी के जिला सचिव कॉमरेड रामाश्रय जी, राज्य कमेटी के सदस्य कॉमरेड रामदयाल जी, दोनों लोकल कमेटी के सचिव और जिला कमेटी के साथियों, लोकल कमेटी के भाइयों और उपस्थित इस विभूतिपुर की कोने कोने से आए हुए भाइयों बहनों बुजुर्गों, आज का जो प्रदर्शन है कोई साधारण प्रदर्शन नहीं है, बल्कि ये प्रदर्शन इस विभूतिपुर में प्रदर्शन करके एक चेतावनी बिहार सरकार को और भारत सरकार को हम देना चाहते हैं। और वो चेतावनी क्या देना चाहते हैं कि आप देखे होइएगा, थोड़े दिन पहले हम लोगों ने चुनाव हुआ था और चुनाव में हम लोगों ने कहा था कि भारतीय जनता पार्टी को पूरी तौर पर हराओ। दिल्ली के गद्दी पर जो बैठी हुई काली ताकत है वो इस देश के संविधान को नहीं मानता और इसीलिए उसको हराने की बात हम लोगों ने किया था। देश की बहुमत जनता ने स्वीकार किया, लेकिन बिहार, उड़ीसा और एक दो राज्य में जनता ने इसको पूरी तौर पर कबूल नहीं किया। हमारी पार्टी क्यों उसको हराना चाहती थी? क्योंकि वो भारत के संविधान को नहीं मानता। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने जिस संविधान को लिखा था, जिस संविधान ने कहा था कि इस देश के अंदर सबको बराबरी का हक होगा, जिस संविधान ने कहा था इस देश के अंदर जितना ऊंची जाति का हक राज सत्ता पर होगा, उतना ही हक इस देश का सबसे निचली जाति जो होगा उसका भी होगा। ये एक जो बराबरी का हमको हक दिया था, ये असल उन्हें मंजूर नहीं है। जिस संविधान ने कहा कि जितना हक भारत के अंदर जो है पुरुषों को होगा, उतना ही हक महिलाएं जो है उनको भी होगा, ये उन्हें मंजूर नहीं था। उन्हें यह भी मंजूर नहीं है इस देश के सबसे ऊंची जाति का बेटा और इस देश का सबसे निचली जाति डोम का बेटा किसी एक स्कूल में पढ़ सके, ये उन्हें मंजूर नहीं था। संविधान में कहा कि इस देश के अंदर सबको बराबरी तौर पर रोजगार का मौका मिलेगा, नौकरी में अवसर मिलेगा, उन्हें यह मंजूर नहीं था। हल्ला करना है तो चले जाइए बाबा, आप जा सकते, उन्हें मंजूर नहीं था। और इसीलिए वो इस देश के संविधान को, जब इस देश में 26 जनवरी 1950 को दिल्ली के पार्लियामेंट के अंदर संविधान को लागू करने के लिए संविधान का स्वागत समारोह हो रहा था, उस समय भारतीय जनता पार्टी का जो मातृत्व संगठन, उसका जो वैचारिक संगठन है आरएसएस, उसके हेडक्वार्टर नागपुर में उस संविधान को जला करके वो साफ तौर पर कहा कि बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने जो संविधान लिखा वो संविधान
भारत की सभ्यता संस्कृति के हिसाब से नहीं है। इसीलिए इस संविधान को हम जब 100 साल आरएसएस की स्थापना का पूरा होगा, हम इस संविधान को जला करके राख ब्रह्मा जी के ललाट से पैदा लिया और उसके लिए मनुस्मृति में कहा कि उनके लिए काम होगा राज चलाना, शिक्षा दीक्षा देना। और दूसरा कहा ब्रह्मा जी के भुजा से जो पैदा लिया वो छत्री, वो सेनापति का काम करेगा, पुलिस का काम करेगा, दीवान का काम करेगा। और तीसरा कहा कि ब्रह्मा जी के उदर से यानी पेट से जो पैदा लिया है वो वैश्य, उसके जिम्मे होगा व्यवसाय, व्यापार, रोजगार। बाकी जितनी जातियां हैं उस सब के बारे में कहा कि ये शूद्र है और शूद्र ब्रह्मा जी के पैर के नाखून से पैदा लिया है, इसलिए इनके जिम्मे काम होगा ऊपर के तीनों का चाकरी करना, उसका बर्तन मलना, उसका मैला धोना, उसको नहलाना धुलाना, उसके लिए जो काम आदेश करेगा ऊपर के तीनों, वो पूरा करना। भारत की कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी ने कहा ये जब राजतंत्र होता था तब चलता था, जंग आजादी के बाद हजारों लोगों की कुर्बानी के बाद देश आजाद हुआ और एक संविधान बना, जिस संविधान ने उस परंपरा को तोड़ करके फेंक दिया और एक नई स्थिति पैदा किया संविधान के माध्यम से। कहा कि जितना हक इस देश में राज चलाने का ब्राह्मणों का होगा, उतना ही हक इस देश में सबसे निचली जाति हलफोड़ जो है उसके बेटा को भी मिलेगा। संविधान ने कहा ये सबको रोजगार, जाकर के कहा कि मोदी जी आपके इस दोनों प्रस्ताव के पक्ष में मैं नहीं हूं। मतलब क्या हुआ? हमारी पार्टी ने जो आह्वान किया था कि संविधान बदलने की ताकत भारतीय जनता पार्टी को नहीं दो, आज उसके पास नहीं रहा। ये सबसे बड़ी जीत भारत की कांग्रेस पार्टी मार्क्सवादी की हुई। दूसरा, जब सरकार बदलती है लोगों को उम्मीद जगती है, हमारे लिए नई जिंदगी की शुरुआत होगी, हमारे लिए अच्छे दिन आएंगे, हमारे लिए नया रास्ता मिलेगा। लेकिन चुनाव खत्म होने के बाद सबसे पहला आपको जो उम्मीद जो थी उस पर पानी फेरते हुए सबसे पहला चीज आया कि महंगाई इस देश के अंदर बढ़ गई। अभी महिला नेत्री बोल रही थी, पहले हमारे साथियों ने बोला इस देश के अंदर एक कानून बना हुआ था, आवश्यक वस्तु अधिनियम, जिन चीजों का इस्तेमाल इंसान जिंदा रहने के लिए करता उस पर कोई टैक्स नहीं लगता था। उस आवश्यक वस्तु अधिनियम को भारतीय जनता पार्टी के नेता नरेंद्र मोदी जी ने खत्म कर दिया और उसके खत्म करने के साथ ही मोदी जी से पहले कभी आटा पर टैक्स नहीं लगता था, चावल पर टैक्स नहीं लगता था, तेल पर टैक्स नहीं लगता था।